यह कहानी है सपना की, जो गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की है और उसकी शादी शहर के एक पढ़े लिखे घर में हो जाती है। सपना कम पढ़ी लिखी तो है, लेकिन वही अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल बहुत अच्छे से जीत लेती है। सपना के ससुराल में उसे सब बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ उसकी ननद श्वेता को छोड़कर। तो चलिए कहानी में देखते हैं सपना अपने अच्छे व्यवहार से अपनी ननद का दिल जीत पाती है या नहीं। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे वाह बहू, मैं अभी यही सोच रही थी कि एक कप चाय मिल जाती और तुम चाय लेकर आ गई। तुम बहुत अच्छे से जानती हो दोपहर को मुझे चाय पीना कितना पसंद है, और आज तो चाय के साथ नाश्ता भी लेकर आई हो। वाह वाह बहू। सपना मुस्कुराते हुए, माँ जी आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हैं, तो आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, मुस्कुराकर कहकर वहाँ से चली जाती। सपना की सास मन में सोचती, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। इसी तरह हंसी खुशी दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन सपना की सास सपना से कहती, बहू अभी अभी तुम्हारी ननद का फ़ोन आया था, कह रही थी कि कल से उसके कॉलेज की छुट्टी है, तो कल श्वेता घर पर आ रही है। क्या दीदी आ रही हैं? यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी दीदी का कमरा साफ कर देती हूँ और उनके पसंद का नाश्ता भी बना देती हूँ, जिसे देखकर दीदी बहुत खुश होंगी। जो तुझे ठीक रखे बहू वही कर। सपना खुशी खुशी ननद के आने की तैयारी करने लगती। दूसरे दिन श्वेता जब घर आती तो सपना दरवाज़ा खोलते हुए कहती, नमस्ते दीदी, अंदर आइए। तब श्वेता गुस्से में अंदर चली जाती और अपनी माँ से मिलती। सपना की सास कहती, बेटा हम सब तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रहे थे, खासकर तुम्हारी भाभी। तुम्हारे आने की खुशी में उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया और तुम्हारा कमरा तो एकदम चमका दिया है। माँ आप ना अपनी बहू की तारीफ बिल्कुल मत कीजिए। और इन्होंने क्या मेरा कमरा डेकोरेट किया होगा? पहले यही तो अच्छे से तैयार होना सीख लें। यह कैसी गांव की गवार की तरह साड़ी पहनी है? कम पढ़ी लिखी है तो कम से कम कपड़े तो अच्छे पहने, हमारे स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखें। कभी कभी तो मुझे यह समझ में नहीं आता आखिर भैया की शादी इनसे हुई ही क्यों। कहते हुए श्वेता वहाँ से चली जाती और सपना की सास कहती, आखिर इस लड़की को क्या हो गया है? यह किस तरीके से तुमसे बात कर रही है? मैं अभी इसे समझाती हूँ। नहीं माँ जी, आप दीदी से कुछ नहीं कहेंगी, यह ननद भाभी के बीच की बात है, आप बीच में ना ही बोलें तो अच्छा। तब सपना की सास ने कहा, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, भगवान ने कितनी समझदार बहू दी है मुझे। बस मेरी बेटी भी अब तुम्हारी अहमियत समझ जाए। शाम को श्वेता अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी कि तभी सपना श्वेता के लिए चाय नाश्ता लेकर आती, जिसे देख श्वेता गुस्से में कहती, भाभी आप हमेशा ऐसे काम क्यों करती हैं कि मुझे गुस्सा आ जाए? आप में इतनी भी अकल नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले लॉक किया जाता है। वो दीदी आगे से ध्यान रखूंगी। मैं आपके लिए चाय और आपकी पसंद का नाश्ता लेकर आई थी। मैंने आपसे कहा कि मुझे नाश्ता चाहिए या चाय पीनी है? सच में आप गवार हैं और मैं मूर्ख आपको समझा रही हूँ। अब जाइए यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दीजिए। सपना वहाँ से चली जाती। फिर एक दिन सपना की सास अपनी बहू और बेटी से कहती कि मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मामा जी के घर जाना है, तो तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। कहते हुए सपना की सास वहाँ से चली जाती। उसी शाम जब श्वेता कहीं बाहर जा रही थी तो पीछे से सपना ने कहा, दीदी आप कहीं जा रही हैं? तब श्वेता गुस्से में सपना से कहती, तुम में इतनी भी अकल नहीं, जब कोई कहीं जाता है तो उसे पीछे से नहीं टोका जाता, और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? मैं कहीं आऊँ या जाऊँ उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम मेरी कोई माँ नहीं हो, समझ गई? और आज के बाद मुझे कभी रोकने टोकने की कोशिश मत करना, एक बात समझ लीजिए आप मेरी। वो दीदी मैं इसलिए पूछ रही थी, माँ जी भी घर पर नहीं है और बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है, कहीं आप बीमार हो गई तो। आप ना मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए और अपने काम से मतलब रखिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं कि बारिश में भींचकर बीमार हो जाऊंगी। अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, तो मेरी तो परवाह कीजिए नहीं, अपनी चिंता कीजिए। मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ कुछ ज़रूरी काम से,
अब आप जाकर अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, कहकर श्वेता गुस्से में वहाँ से चली। रात को बहुत देर हो चुकी थी और सपना श्वेता के आने का इंतज़ार कर रही थी। श्वेता देर रात को जब घर आती तो बारिश से भीग चुकी थी और उसका बदन बुखार से तप रहा था। सपना श्वेता को उसके कमरे में लेकर जाती और उसके लिए गरम गरम चाय लेकर आती और पूरी रात उसका ख्याल रखती। दूसरे दिन जब श्वेता की आँख खुलती तो वही देखती सपना वहीं बैठे बैठे सो गई। वही मन में सोच रही थी, कल जब मैं घर आई थी तो बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से मुझे बुखार भी था। वो तो भाभी ने रात भर जागकर मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। मैं अपनी भाभी के बारे में कितना गलत कहती थी, जबकि मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं। जब श्वेता ये सब सोच रही थी तभी सपना की नींद खुलती और वह श्वेता से कहती, दीदी अब आप कैसे हैं और आप इतनी जल्दी सोकर क्यों उठ गईं? आपको आराम करना चाहिए, अभी भी आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। जिसकी भाभी आप जितनी अच्छी हो वही ननद ज़्यादा देर तक बीमार कैसे रह सकती है? भाभी आपने रात भर जागकर मेरा ख्याल रखा, जैसे बीमार होने पर माँ रखती हैं। थैंक यू सो मच भाभी। दीदी इसमें थैंक यू की क्या बात, और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, तो आप थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भाभी आप मेरी इतनी फिक्र कैसे कर सकती हैं? मैंने तो कभी भी आपसे अच्छे से बात तक नहीं की, जबकि आप हमेशा मुझसे प्यार से बात करती थी। रात गई बात गई, और सच तो ये है दीदी, मुझे आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं रखा। आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं और छोटी बहनों की बातों का बुरा नहीं माना जाता। सच में भाभी आप बहुत अच्छी हैं और मैं भी एक अच्छी ननद ज़रूर बनूंगी, और उससे पहले आपकी एक अच्छी दोस्त बनूंगी। श्वेता अब अपनी भाभी को समझ चुकी थी और वह जान चुकी थी कि किताबी ज्ञान होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार से दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुश रखना चाहिए। जब श्वेता और सपना आपस में प्रेम से बात करते तभी सपना की सास वहां आती और अपनी बहू और बेटी को प्यार से बात करते देख बहुत खुश होती और भगवान का शुक्रिया करती। यदि आप सभी को हम ननद भाभी की कहानी पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर मिलेंगी नई नई कार्टून वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।